हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस के, उनकी हिंदी में मीनिंग के साथ करेंगे कि कुछ एडवांस सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो डेली लाइफ में हम कैसे बोल सकते हैं अपनी इंग्लिश को और अच्छा बनाकर, जिससे हमारे थोड़े वर्ड्स और भी अच्छे लगे। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ टू बी वंस कप ऑफ टी। टू बी वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात, मतलब किसी की बस की बात। कहते हैं ना, अगर तुम्हारे बस की बात ये है कि तुम ये कर सकते हो, है ना। तुम कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरे बस की बात है, मैं कर लूँगा, या ये मेरे बस की बात है, ये तो मैं कर ही लूँगा। तो टू बी वंस कप ऑफ टी के लिए हम कहते हैं बस की बात, मतलब मैं कर सकता हूँ इस सेंस में। तो जैसे सेंटेंस है, देखिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब यहाँ नहीं है इसलिए नहीं लग जाएगा, नो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कोई आप बोलना चाहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना मेरे बस की बात तो नहीं है, तो आप बोल सकते हो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे कप ऑफ टी की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है इस आंसर को निकालना। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, और भी सेंटेंसेस हैं। लेट्स सी, देखिए, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मतलब तुम मुझे हरा दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू डिफीट, और वो ऑटोमेटिकली मतलब हो गया कि हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे हराना। ठीक है, आप चाहे तो इसमें मी भी कर सकते थे, वरना इतना भी जो लिखा है इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू डिफीट, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ रहा है कि आप मेरी ही बात चल रही है। जो इंसान बोल रहा है वो अपने लिए ही बोल रहा है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे हराना। तो हम मी को यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आप इतना भी बोलेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू डिफीट। मी भी लगा सकते हो, वो भी सही है, टू डिफीट तक भी लगाओगे तो भी सही है। ऐसे ही दूसरा है, झूठ बोलना आपके बस की बात नहीं है। झूठ बोलना आपके बस की बात नहीं है, मतलब आप झूठ नहीं बोल सकते। लाइंग को हम झूठ बोलते हैं। लाइंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, मतलब झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आप देख रहे होंगे योर कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, इन सभी में कप ऑफ टी आया है, जिसका मतलब होता है, आप समझ गए होंगे, बस की बात। टू बी वंस कप ऑफ टी मतलब बस की बात। ठीक है, ठीक है ना। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। यस, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे पार्ट पे। दूसरा क्या है, बस की बात हमने कर लिया। अब है मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है गुल खिलाना, गुल खिलाना। ठीक है, अब गुल खिलाने का मतलब यहाँ कोई मिसचीफ मतलब नॉटी हरकत करना। नॉटी, मिसचीवियस हम बोलते हैं ना, नॉटीनेस के लिए भी बोलते हैं, NAUGHTY, मतलब कोई ऐसा बेवकूफ़ी, मतलब ऐसा काम करते हैं ना, नॉटीनेस जैसा। ठीक है, अब देखिए, पहले एग्जाम्पल है मिसचीफ से हम कैसे बनाएंगे। उसने ज़रूर कोई नया गुल खिलाया होगा। अक्सर हम अपनी लाइफ में बोलते ही हैं ना कि भैया इसने तो ज़रूर कोई ना कोई गुल खिलाया होगा। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ही मस्ट हैव क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना, खिलाना, है ना। अ न्यू मिसचीफ, उसने ज़रूर कोई नया गुल खिलाया होगा। ही मस्ट हैव क्रिएटेड अ न्यू मिसचीफ। याद रखिएगा, इस तरीके से आपने इस सेंटेंस को बोलना है। इसी तरीके से जैसे हम बोल सकते हैं, वो रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है, उसका हर दिन का काम है, वो तो रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है। खिलाता है के लिए हम क्रिएट लगा रहे हैं। ही क्रिएट्स अ न्यू मिसचीफ एवरी डे। तो रोज़ के लिए जो हमारा आता है, तो रोज़ के लिए हमारा आ रहा है एवरी डे, और खिलाने के लिए आ रहा है क्रिएट्स, और नया गुल के लिए आ रहा है न्यू मिसचीफ। तो याद रखिएगा, वो रोज़ कोई ना कोई नया गुल खिलाता है। ही क्रिएट्स अ न्यू मिसचीफ एवरी डे। तो हमने अभी दो टाइप के वर्ड्स पढ़े, उनसे हमने सेंटेंस करा। एक तो था टू बी वंस कप ऑफ टी, बस की बात होना,
और हमने सेंटेंस को नेगेटिव किया, मेरे बस की बात नहीं है, तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। दूसरा हमने किया मिसचीफ, जिसका मतलब होता है गुल खिलाना। तीसरा है यदि आपके पास इस तरीके से आ जाए व्हाट इफ, गई तो ली तो के सेंस में हम यूज़ करते हैं, बताते हैं कैसे। व्हाट इफ को हम गई तो ली तो के सेंस में लेते हैं। जैसे अगर मैं नहीं आता तो के सेंस में लग रहा है ना, जैसे आता तो के सेंस में, ठीक है। अब जैसे ये व्हाट इफ़ आई डिड नॉट कम, क्या हो गया अगर मैं नहीं आया तो, ठीक है। अब फीमेल होती तो व्हाट इफ़ आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आई तो, मैं नहीं गई तो, मैं वहाँ नहीं गई तो क्या हो गया, मैंने वो नहीं खाया तो क्या हो गया, है ना। इस सेंस में हम व्हाट इफ़ का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अगर मैंने नहीं बताया तो के सेंस में, नहीं लिया तो, नहीं गाया तो, नहीं बताया तो, नहीं खाया तो उस सेंस में हम व्हाट इफ़ का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इफ़ आई डिड नॉट टेल, क्या हो गया भाई अगर मैंने नहीं बताया तो, अब क्या प्रॉब्लम हो गई, कहते हैं ना व्हाट इफ़ अगर मैंने ये तुम्हें नहीं बताया तो, ठीक है। तो उस सेंस में हम व्हाट इफ़ का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो आज हमने 3 टाइप के पढ़ा। एक हमने पढ़ा वंस कप ऑफ टी, बस की बात। दूसरा हमने पढ़ा मिसचीफ, गुल खिलाना। तीसरा हमने पढ़ा व्हाट इफ़, गई तो ली तो के सेंस में। आप इससे रिलेटेड अपने आप भी सेंटेंसेस बनाइए। आगे नेक्स्ट और भी सारे मैं और भी इसी तरीके से आपको मतलब 500 से अबव डेली यूज सेंटेंसेस भी बताऊंगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी जो वीडियोस अपलोड होके आ रही हैं नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। बीइंग टू का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बीइंग का प्रयोग, और बिगैन टू, और इससे पहले भी स्पोकन की जितनी क्लासेस ली हैं उसको भी आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और इसके बाद हम थंबनेल पे भी आपको कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, उसको भी आप लिख लेना इसी में ऐड करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं विथ नेक्स्ट न्यू सेशन। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल टू ऑल ऑफ़ यू। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल, शेयर इट टू, जितना ज़्यादा हो शेयर करिए प्लीज़। एंड यस, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो जिनको क्लासेस भी ज्वाइन करनी है, देन दे कैन ज्वाइन द क्लासेस ऑल्सो। द व्हाट इज़ द डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस क्या है क्लासेस में और इसमें, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पढ़ाना यही है, लेकिन सिर्फ वहाँ हम प्रैक्टिस दे देते हैं। 1 to 1 प्रैक्टिस भी मिलती रहती है जो बच्चे जुड़ जाते हैं। तो जो क्लास में जुड़ना चाहता है विथ अ वेरी रीज़नेबल अफोर्डेबल फ़ीस आप लोग जुड़ भी सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर थंबनेल पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको थंबनेल मिल जाएगा। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन दिस क्लासेस एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन ग्रूम योरसेल्फ। अगर आप लोगों को ऐसी चाहिए, कभी कभी होता है कि हम पढ़ते तो सब हैं लेकिन पर्सनल फोकस भी चाहिए, तो उसके लिए वो सेंस है। बाकी इसमें तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं विथ नेक्स्ट न्यू सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर।